चुनाव के सामने ही क्यों आया? पहले क्यों नहीं आया था? पहले पवन सिंह कुछ नहीं थे। कह रहे पवन सिंह को बदनाम करना चाहते हैं ज्योति सिंह। नाम किया जा रहा है। एक मिनट रुकिए। जब जवाब देने की बारी आई तो उनका फैमिली मैटर हो गया, और जब ज्योति सिंह की बात आई थी तो चुनावी मुद्दा था। क्या एक पवन सिंह ठीक है और बाकी सारी 4 महिलाएं गलत है क्या? अगर कोई गलत रहेगा तो 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा, सारे के सारे महिलाएं। ज्योति सिंह का ये भी पहले सवाल था कि वो 8 करोड़ रुपया का मांग की थी, तो पहले क्यों नहीं बोले कि हमको पति चाहिए? क्यों पैसा बोली थी? इस्तेमाल किया जाएगा, हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे? चूड़ी पहन के बैठे हैं का? चुनाव हार कर जाके चले गए थे सनी लियोन के साथ में वीडियो करने, गाना करने। काराकाट में वो लड़की 1.5 साल मेहनत की है, बिना चप्पल पहने हुए सबके दुख सुख में साथ दी है। चाहे तो पवने सिंह जान रहे होंगे ना तो ज्योति सिंह जान रहे होंगे। हम लोग जो भी बोलेंगे वो हवाई में बोलेंगे। अब वो ज्योति सिंह चाह रही है कि वो उसमें से 4 में से 1 सीट हमको दे दिया जाए। 3-3 4-4 बार सिंदूर दे चुके हैं, 3-3 4-4 औरत। 7 बच्चन क्या होता है उनको मालूम है? हम भी उनका फैन हैं पवन सिंह का। पवन सिंह चाहे ऋतिक सिंह आके कभी बोला था कि हाँ भाई तलाकनामा लगा हुआ है, अभी कोर्ट का फैसला नहीं हुआ है, मैं मौगी को लेकर चुनावी मुद्दा बना रहा हूँ? कह रहे उनको चुनाव लड़ना है और कुछ नहीं। चुनाव लड़ना है इसलिए थोड़ा सा रील पे आके रो देती है कैमरे के सामने। रील पे नहीं रहती है, रियल में रोती है। रियल में रोती जी। है। क्या नाम हो सर आपका? शैलेश कुमार। शैलेश जी बताइए, पवन सिंह सही है इस वक्त या ज्योति सिंह सही है? देखिए ज्योति सिंह सही है। ज्योति सिंह सही है जी। तो क्या आपकी बात जनता स्वीकारेगा पवन सिंह को या ना करेगा? देखिए भैया स्वीकारे या नहीं स्वीकारे, लेकिन जो ज्योति सिंह जो दिखा रहे हैं हाँ अपना, हाँ जो घर पे भी गए हैं हाँ। उनको जाने का अधिकार है। अच्छा, जाने का अधिकार है जी। कह रहे कोर्ट में मैटर चल रहा है। काहे कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन वो अपना पति के पास हाँ। जा सकते हैं। अच्छा। और उनको अपना घर है। अच्छा, और उनको अपना घर होते हुए भी हाँ। पवन सिंह मीटिंग के लिए बोले, मीटिंग के लिए जा रहे हैं। 1 घंटा बात हुआ है, आए बात करते चले जाते, इतना रोना धोना कैमरे के सामने क्या जरूरत है? जानबूझ के दिखा रहे हैं। प्रशासन भेजे इसलिए रोना धोना हुआ। अपना घर में प्रशासन, आपको घर में अगर प्रशासन जाए और आपको खुद गिरफ्तार करे तो आप नहीं रोइएगा? हमें नहीं बोले कि पवन भैया गलत है, लेकिन अपना वो बीवी के स्वीकार करें और अच्छा से रखें। अच्छा से रखे जी। अच्छा, ताकि कि उनको घर के धर्म पत्नी आप अभी बहुत कुछ बोल रहे थे कैमरे के सामने। एक सवाल लास्ट आपसे है। भैया हम हमेशा बोलते हैं कैमरा के सामने, हमेशा बोलेंगे कैमरा के सामने। किसी के बाप के जहांगीर में बसे हैं जो नहीं बोलेंगे? हमारे समाज की बेटी के साथ, हमारे समाज की नारी के साथ गलत इस्तेमाल किया जाएगा, हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे? चूड़ी पहन के बैठे हैं का? एक ही वही समाज की लड़की के लिए बारे में बोल रहे हैं पवन सिंह। वो सिर्फ टिकट के लिए इतना हल्ला हंगामा करे, टिकट मिल जाए बस, इतना ही है। टिकट मिल जाए तो भैया बिल्कुल टिकट मिलेगी। आप तो चुनाव हार टिकट के लिए ही गए थे पवन सिंह के एक मिनट पास। रुको यार, आप तो चुनाव हार कर जाके चले गए थे सनी लियोन के साथ में वीडियो करने, गाना करने, कलाकारी करने चल गए थे ना जी, चले गए थे ना जी। काराकाट में वो लड़की 1.5 साल मेहनत की है, बिना चप्पल पहने हुए सबके दुख सुख में साथ दी है, तो उनका पूरा हक बनता है कि वो काराकाट की बेटी बन के रहे, काराकाट की समाज सेविका बन के रहे। तो वो उनको पूरा अधिकार है वहां से चुनाव लड़ने का। टिकट मांगेगी तो टिकट मांगेगी, पवन सिंह के पास क्यों मांगेगी? क्योंकि जब भाजपा आपका बहिष्कार किया था, जब भाजपा आपको अपने पार्टी से निकाला था, तो आप उसी पत्नी को इस्तेमाल किए थे। तो आज वो आपकी धर्म पत्नी है। आज आपको भी उनका मदद करना चाहिए और आपको भी टिकट दिलवाना चाहिए। अगर आप टिकट नहीं दिलवाते तो निर्दलीय ही चुनाव लड़वाइए ना उनको। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, पवन सिंह एक तरफ चल रहे हैं, विवादों में चल रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं? कहाँ विवाद है? विवाद रहता तो 24 गो ब्लैक कमांडो का उनका सिक्योरिटी बढ़ जाता है। विवाद का पुतला फूके जा रहा है, कुछो कर, लेकिन फिर भी तो गृह मंत्रालय उनको 24 गो ब्लैक कार्ड कमांडो को सिक्योरिटी दे दिया जी। काहे दे दिया गया? काहे दे दिया बताइए? आप बता रहे हैं विवाद के काहे बाद दे दिया? काहे दे दिया? नारी शक्ति से डर गया, नारी शक्ति से डर गया भैया, तब ने दे दिया। लोकसभा में काहे नहीं दिया था? भाजपा के और सारे कैंडिडेट हैं, उनको काहे नहीं मिला था? इनको काहे मिल गया? भाई एक पत्नी को दबाने के लिए, पत्नी को पीछे हटाने के लिए इंसान इतना हद तक गिर सकता है कि स्वाभिमान को पैर तले रौंद के जाके भाजपा के गोद में बैठ जाएगा। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। एक सर सवाल है, रघु की रीत सदा चली आई है कि राजपूतों समाजों में कहा जाता है प्राण जाए तो जाए पर वचन न जाए। तो कहाँ गए पवन सिंह का वो 7 वचन जो शादी करते समय 7 फेरे लिए थे, 7 कसमें खाए थे, 7 जन्म साथ रहने उठने का बंधन निभाए थे? कहाँ गया है आज वो? जनता पूछ रहे हैं, उनके लोग पूछ रहे हैं, उनके समर्थक पूछ रहे हैं। देखिए ये जो घरेलू मैटर है ना, चाहे तो पवने सिंह जान रहे होंगे ना तो ज्योति सिंह जान रहे होंगे। हम लोग जो भी बोलेंगे वो हवाई में बोलेंगे। क्या कह रहे हैं आप?
सात वचन वो जानते कहाँ है? एक बार सिंदूर का 7 वचन होता है, वो तो 3-3 4-4 बार सिंदूर दे चुके हैं, 3-3 4-4 औरत को। 7 वचन क्या होता है उनको मालूम है? हम भी उनका फैन हैं पवन सिंह का, लेकिन उनको खुद मालूम नहीं है 7 वचन क्या होता है। हमको बतावे तो। एक बार सिंदूर देने का मतलब 7 वचन निभाया जाता है 7 जन्म तक। और कई बार सिंदूर दे चुके हैं, कितने औरत को दे चुके हैं, उतने हमको बतावे। कह रहे उनका पारिवारिक मैटर था, घर में राम बस बैठ के निभाना चाहिए था, पर कोर्ट के चेहरे में भी चल रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लाने का क्या जरूरत था? तो आप बात कर रहे हैं, जब भाजपा नहीं ज्वाइन किए थे ना तो समाज हमारा दूषित हो रहा था, और जब भाजपा ज्वाइन कर लिए ना तो उनका घरेलू मैटर हो गया। अच्छा, घरेलू मैटर हो गया। जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, निर्दलीय उम्मीदवार थे, तो यही भाजपा के समर्थक, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता तक उनके ऊपर कटाक्ष करते थे ज्योति सिंह का मैटर के लेते। तो उस समय हमारा समाज दूषित हो रहा था। आज भाजपा का दामन थाम लिए पवन सिंह, तो भाई उनका घरेलू मैटर हो गया। अरे घरेलू मैटर कहाँ रहता है भैया? 4 दीवारी के अंदर रहता है। कोर्ट कचहरी तक चला गया, वो घरेलू मैटर किसी का नहीं है। अरे पवन सिंह कहते हैं, पवन सिंह जब ही आ जाते हैं, पति के लिए प्यार जब ही आता है जब चुनाव आता है। इससे 2 महीने पहले कहाँ थी ज्योति सिंह? 2 महीने पहले ज्योति सिंह कहाँ थी? काहे नहीं आए थे उनके पास? काहे नहीं आए थे उनके पास? काहे नहीं आए थे? डार्लिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, तलाकनामा लगाने के बाद भी जब लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह को इस्तेमाल किया गया, ज्योति सिंह 3 महीना तक उनके घर में थी। पवन सिंह चाहे ऋतिक सिंह आके कभी बोला था कि हाँ भाई तलाकनामा लगा हुआ है, अभी कोर्ट का फैसला नहीं हुआ है, मैं मौगी को लेकर चुनावी मुद्दा बना रहा हूँ? कभी बोले थे? उस समय आप लोग का जवाब निकला था मुंह से? आपकी औकात थी पवन सिंह से ये सवाल करने की? महिला के ऊपर आप लोग चढ़ के बात करते हैं, आवाज दबा दिया जाएगा। जो मैटर है ये चुनाव के सामने ही क्यों आया? पहले क्यों नहीं आया था? पहले पवन सिंह कुछ नहीं थे। कह रहे पवन सिंह को बदनाम करना चाहते हैं ज्योति सिंह। बदनाम किया जा रहा है, बस ऑब्वियसली बात है कि बदनाम किया जा रहा है, उनको छेड़ किया जा रहा है कि आप इस चुनाव में किसी भी तरह आप हार जाइए। आप किनके साथ हैं? हम पावर स्टार पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह के साथ हैं। इसमें ज्योति सिंह को देखिए, ज्योति सिंह को ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने जो भी की है हम यही कहेंगे वो पहले कहाँ थी, इससे पहले कहाँ थी, अभी क्यों आई? ये उनका मुद्दा पहले भी था, अभी क्यों आई? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी एक महिला हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप हमारी बहन हो, ठीक है, ये चुनाव के समय क्यों याद आया था? आपको पता है ना कि 5 साल पहले कोर्ट में तलाकनामा लग चुका था। आप कैमरा के सामने आइए, आपको पता था ना? फिर जब कोर्ट का फैसला नहीं आया था, आपके पवन सिंह जी, जिनको आप अपना भगवान मानती हैं, आपके पवन सिंह जी उनको काराकाट में बुला के मांग में सिंदूर क्यों डाले थे? एक कमरा में रात क्यों बिताते थे? पूछता है, आप इसका जवाब दीजिए। 5 साल पहले ज्योति सिंह क्यों नहीं याद आई थी? लोकसभा चुनाव के समय ज्योति सिंह क्यों याद आई थी? आप मेरा हमको जवाब दीजिए। आज मैं ज्योति सिंह का भाई बनकर आपसे ये सवाल करता हूँ, आप जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए। आप बोल रहे हैं कि पहले क्यों? ये जो भी मैटर है उनका फैमिली मैटर है, इसमें तो कोई हम लोग देखिए, एक मिनट रुकिए, जब जवाब देने की बारी आई तो उनका फैमिली मैटर हो गया, और जब ज्योति सिंह की बात आई थी तो चुनावी मुद्दा था। उससे जब उस समय जब चुनावी मुद्दा जब चल रहा था, तब ज्योति सिंह को इन्हीं पवन सिंह ने लाए थे ना। पवन सिंह सब लोगों के सामने लाए थे ना, बाकायदे पूरी जनता के सामने, सब लोगों के सामने उन्होंने मांग में सिंदूर भर के और सब लोगों के सामने लाया था। क्या उस समय उनका वो नहीं चल रहा था केस? क्या उस समय चुनावी मुद्दा नहीं था? बिल्कुल था। और अभी अरे ये तो देखने वाली बात है ना, 3 लोगों, उन्होंने तो 3 लोगों का साक्षात, ज्योति सिंह वो चौथी नंबर पे है। ये तो हर पब्लिक, हर आदमी, हर जनता जानती है कि क्या सच्चाई है। तो आप एक हमको बात, एक सवाल, बहन आप हमको एक बात बताइए, जो इंसान 4 महिलाओं का जीवन बर्बाद कर चुका है, जिस इंसान के बदौलत एक हमारी भाभी या कहिए हमारे समाज की नारी सुसाइड कर चुकी है, आप उस इंसान को पावर स्टार कहते हैं, ये कहां तक सही है? बहन आप इसका समर्थन करती हैं? समझ सकते हैं। एक बात मैम, नहीं, सबसे बड़ी बात ये है ना कि एक बात बताइए आप, मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या एक पवन सिंह ठीक है और बाकी सारी 4 महिलाएं गलत है क्या? अगर कोई गलत रहेगा तो 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा, सारे के सारे महिलाएं ही सिर्फ गलत है और वो पावर स्टार है इसलिए वो सही है। तो उस टाइम से सुनिए, एक 3 लोग गलत लोग थी उनके सब वाइफ, तो ये इनको होना चाहिए था कि हम तीसरा चौथा करें ही नहीं शादी, खुद सिंगल अपना रह के अपना काम करे, काम पे दिया कहना था कि परिवार की बर्बाद करते हैं। बर्बाद क्यों करते हैं? लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुनिए, कह रहे हैं उसमें भी ज्योति सिंह का लालच था। जब आप कह रहे हैं, जब काराकाट में जब ज्योति सिंह घूम रहे थे, उनके लिए घूम रहे थे, सिंदूर लगवाए थे, तो उनको भी समझना चाहिए था ना, हमारे कोर्ट में मैटर चल रहा था, हम काहे जाए इनके साथ? हाँ भाई, इनको भी समझना चाहिए ना। फिर कल को बीवी में टकरार होता है ना, तब ये सब होता है, ऐसा बात नहीं है।
अब सही बात आप बोल रहे हैं, ठीक है। आप उनको भी गाड़ी मिला तो भैया 1 मिनट रुको यार। जब तलकनामा लगा था ज्योति सिंह उसी समय से बोल रही थी। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के पहले भी वो गुहार लगाई थी कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं योगी आदित्यनाथ तक जाऊंगी और अपने लिए इंसाफ मांगूंगी। ज्योति सिंह का ये स्टेटमेंट था। चुनावी मुद्दा को दबाते हुए उनके परिवार ने ज्योति सिंह को मुद्दा बनाया और अपने घर में लेकर आए। ज्योति सिंह का परिवार ये समझ गया कि अब हमारा जो मैटर था वो खत्म हो गया, कहीं ना कहीं मुझे अपना ससुराल, मुझे अपना पति मिल गया। लेकिन वो बेचारी क्या जानती थी कि पति हमारा इतना हैवान हो जाएगा कि चुनावी मुद्दा बनाकर और मेरे सामने दूसरी लड़की को लेकर जाकर होटल में होटलबाजी करेगा। नहीं, ज्योति सिंह का ये भी पहले सवाल था कि वो 8 करोड़ रुपया का मांग की थी, तो पहले क्यों नहीं बोली कि हमको पति चाहिए, क्यों पैसा बोली थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो लालच का भी तो बात आया है ना इस बीच में। तो आज भी पवन सिंह को सपोर्ट करने लग गए, पार्टी बदल लिए? नहीं देखिए, हम इसमें ना हम किसी चुनाव आप किनके साथ हैं? हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा लाए हैं और ना कि हम मतलब वहाँ बात आप भी महिला होने के नाते आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, अब जिस यहाँ पे जो बात आया है, जैसे ज्योति से पहले पैसा का डिमांड की थी, तो क्यों नहीं अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बोली कि आप जो भी कहिए हम आप ही के साथ रहेंगे? सारा चीज का सुनो ना, एक ही निचोड़ है। पवन सिंह को 4 गो सीट मिला है, बढ़ारा, आरा, काराकाट और वनसोन डेहरी। अब वो ज्योति सिंह चाह रही है कि वो उसमें से चारों में से एक सीट हमको दे दिया जाए। अब कहानी यहीं पर है, सीट का कहानी। हाँ, उन लोग वो नहीं जाना, वो अपने दूसरे समर्थक को लड़वाना चाह रहे हैं। बस अंतर इतना ही है, इसी का सारा लड़ाई है और कुछ नहीं है इसमें। करें कुछ लड़ाई नहीं है, बस सीट का लड़ाई है। ज्योति सिंह को सीट चाहिए। अरे भैया, तो मैं कितना बार बोलूं कि वो उनकी पत्नी है, उसका अधिकार है सीट मांगने का। जब लोकसभा चुनाव था ना, तो उस समय वो जाके उतना काम की थी, उतना नंगे पांव पूरा काराकाट घूमी थी, उतना वो काम की है। तो मांग रही है, हक से मांग रही है, हक से मांग रही है, हक से मांग रही है, बिल्कुल हक से मांगेगी। तो बोलिए, हक से जो पैसा मांग लेते, पैसा भी तो मांग रहे हैं वो। हाँ, पैसा मांग लीजिए। पवन सिंह कैसे किस्म के आदमी है, उसके साथ में कौन सा पावर स्टार? पावर तो चाहते हैं यही से भैया, ये वही पावर स्टार है ना आपके, ये वही पावर स्टार है जिन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी में दोबारा से नहीं जाऊंगा, और फिर उनके जाके कंधे से नीचे जाकर मिल रही है, वही पावर स्टार है ना। पावर स्टार उनको बनाया कौन? ये जनता।